नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के हमास संगठन के बीच युद्ध हो रहा है। भले ही वहाँ हो रहा है, लेकिन खलबली पूरे विश्व में मची है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया कि कोई भी हमास संगठन के समर्थन में नारेबाजी किया, जुलूस निकाला तो अब उसकी खैर नहीं होगी। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। यह बात स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कह दिया है। और भारत ने इजराइल की दूतावास पर पहरा भी बढ़ा दिया है। आज 2-3 दिनों से यह पहरा और सख्त कर दिया गया है भारत में, क्योंकि भारत में 5,000 से अधिक यहूदी रहते हैं। उनकी रक्षा के लिए यह किया गया है। यहूदियों पर अन्य देशों में भी हमला हुए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में चीन के राजनयिक राजदूत में काम करने वाले एक शख्स पर चीन के राजधानी बीजिंग में हमला किया गया है। इसी तरह विश्व के और देशों में हमास के समर्थन में, जहां मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हो रहा है, हमास का समर्थन किया जा रहा है, वहीं पर कई ऐसे देश हैं जहां इजराइल के समर्थन में लोग खड़े हैं। अमेरिका, भारत, यूरोपीय देश इजराइल के साथ हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को मजहबी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पर कई अन्य देश इजराइल के एंटी में, विपक्ष में स्थित में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। रूस भी फिलिस्तीन के साथ में है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा फिलिस्तीन से संबंध वही पुराना ही है और जो था, लेकिन हमास आतंकवादी संगठन है। हमास के खिलाफ में हम लोग खड़े हैं और आतंकवाद का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। योगी के एक्शन के बाद फ्रांस सरकार ने भी हमास समर्थकों पर प्रतिबंध लगाते हुए वहाँ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। हमास समर्थन में प्रदर्शन करने वाले कौन हैं? भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए भारत हमास संगठन के विरोध में है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और भारत कभी भी हमास का समर्थन नहीं करेगा। और देश में, अपने भारतवर्ष में हमास का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी गई है, कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आतंकवाद को मजहबी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे जिस भी मजहब का हो। बता दें कि असली दोस्त की पहचान तभी होती है जब बुरे वक्त में वह दोस्त आपके काम में आए। भारत ने इजराइल उसके ऊपर का कर्ज उतारने का काम किया है। 23 वर्ष पूर्व इजराइल ने भारत का समर्थन करते हुए और लड़ाई में साथ दिया था। जो कारगिल लड़ाई हुई थी, कारगिल में सारे देश भारत से मुंह मोड़ लिए थे। उस समय इजराइल ने छोटे भाई के रूप में सामने आया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि लड़ाई जीतनी है आपको, आतंकवाद लड़ाई है तो लड़ाई आपको जीतनी है, आप पीछे न होइए और उसमें जितना भी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरा योगदान सहयोग करेंगे। गोला बारूद से लेकर के पूरी व्यवस्था इजराइल ने किया था। 1999 की कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई थी। भारत के पास पहले से तैयारी नहीं थी उसके संबंध में कि लड़ाई होगी। और इसी बीच पाकिस्तान के आतंकियों ने और वहाँ के सेना ने मिलकर के कारगिल की साजिश रच डाली थी।
उस समय ऐसा लगा था कि भारत हार जाएगा। भारत का यह टुकड़ा, कश्मीर का टुकड़ा, कारगिल का यह क्षेत्र वापस नहीं मिलेगा। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे यहूद बराट। यहूद बराट पीएम इजराइल ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से फ़ोन पर वार्ता किया और हिम्मत बंधाया कि आप हिम्मत न हारिए, यह लड़ाई जीतनी है और जीत के दिखाएंगे। इसमें उसके बाद भारत का सिर्फ उन्होंने इजराइल ने न सिर्फ भारत को गोला बारूद दिया, बल्कि लेसर गाइड प्लेन भारत को भेजा, जिससे भारत को दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का बहुत बड़ा हथियार मिला और लड़ाई लड़ रहे दुश्मनों को छक्के छोड़ने पड़े और वहाँ से भाग गए। आधुनिक तैयारी और उसमें दुश्मन के देश पाकिस्तान से लड़ने की का एक अचूक हथियार था, जो प्लेन मिला था इजराइल का। उसके बावजूद भी गाइड प्लेन, लेंसर गाइड प्लेन जो था वह बहुत ही अचूक हथियार था भारत को जो मिला था। इजराइल दुनिया को बताता है कि हम भारत के साथ हैं। उसमें इजराइल 57 देशों का परवाह नहीं किया, दुश्मन की दुश्मनी होगी, भारत का साथ दिया था, जबकि भारत के खिलाफ 57 देश खड़े थे उस समय। और वह बता दिया कि हम भारत के साथ हैं। इजराइल जब हमसे हमला किया, इजराइल पर जब हमास ने हमला किया, तभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर कह दिया कि भारत इजराइल के साथ है। अगर इजराइल नहीं रहता तो भारत का नक्शा भी बदल जाता। ऐसी स्थिति में बताइए, जो आपके बुरे दिन में काम किया है तो उसके ऊपर आतंकवादी अटैक होता है तो निश्चित उसके साथ खड़े रहना चाहिए। और ये इसी के कारण से भारत भी इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल को दम दे रहा है। इसमें कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं। क्या इजराइल को भारत का साथ देना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इजराइल का साथ भारत को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जिस इजराइल ने भारत को 1999 में कारगिल लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विजय दिलाने के लिए, और ऑपरेशन विजय सफल रहा, उस इजराइल को भारत को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारत को समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यह अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को देखें और लोगों को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें। नमस्कार।